जादुई चायवाला, इच्छाओं का मसाला। हिमालय की तलहटी में एक छोटा रंगीन गांव था, जहां ताजा बनी चाय की खुशबू साइकिल की घंटियों और बाजार के शोरगुल में घुलती थी। उस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम अमर था। अमर कोई साधारण चायवाला नहीं था। उसकी छोटी सी चाय की गाड़ी हमेशा लोगों से घिरी रहती थी, जो कुछ बड़ा सपना देख रहे होते थे, क्योंकि अमर की चाय इच्छाएं पूरी कर सकती थी। लेकिन एक नियम था, केवल वे इच्छाएं पूरी होती थीं जो दिल से आती थीं। बंदू का नया जादू। एक सुबह जब अमर अपनी पहली चाय तैयार कर रहा था, उसका दोस्त एक शरारती बंदर जिसका नाम बंदू था, पेड़ से कूदकर आया। बंदू हमेशा शरारतें करता था और आम चुराने के लिए मशहूर था। इस दिन कुछ अलग हुआ। बंदू ने गलती से अमर की जादुई चाय का एक घूंट पी लिया, और तभी एक चमत्कार हुआ। बंदू ने बोलना शुरू कर दिया। बंदू ने चारों ओर देखा और चिल्लाया, क्या हो रहा है? अमर, मैं बोल सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मुझे पहले चाय क्यों नहीं दी जाती? अमर ने आश्चर्य से कहा, बंदू, तुम बोल रहे हो। यह जादुई चाय का असर है। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। बंदू ने गाड़ी पर चढ़कर कहा, सुनो सब लोग, मैं अब सिर्फ एक बंदर नहीं हूँ। मैं हूँ बंदू, जादुई मसालों का राजा। चाय से भरा मजा। गांव वाले हैरान होकर अमर की गाड़ी के पास इकट्ठा हो गए। एक बुजुर्ग महिला, शांति, ने पूछा, अमर, क्या यह सच है? क्या तुम्हारी चाय सच में इच्छाएं पूरी कर सकती है? अमर ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन केवल तब जब इच्छा दिल से की गई हो। शांति ने एक कप चाय मांगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे पोते पोती मुझसे मिलने आए। मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। अमर ने उन्हें एक गर्म कप चाय दी। जैसे ही शांति ने पहला घूंट लिया, बच्चों की आवाजें सुनाई दी। दादी, 3 बच्चे दौड़ते हुए आए। गांव वाले तालियां बजाने लगे। लेकिन हर चीज इतनी सरल नहीं थी। जब एक युवा आदमी, रवि, ने चाय मांगी, उसने इच्छा की कि वह एक बॉलीवुड सितारे की तरह नाच सके। अमर ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसे चाय दी। रवि ने चाय का एक घूंट लिया, और अचानक वह नाचने लगा, और रुक ही नहीं पाया। अमर, मेरी मदद करो। मैं मूनवॉक करना बंद नहीं कर सकता। गांव के लोग हंसी में लोटपोट हो गए। मसालों का और जादू। अगले दिन बंदू को एक नई योजना सूझी। उसने सोचा, क्यों न मैं ऐसी चाय बनाऊं जो लोगों को उड़ने की शक्ति दे। बंदू ने एक नई चाय बनाई। सबसे पहले इसे अर्जुन नाम के एक बच्चे ने पिया। मैं चाहता हूं कि मैं उड़ सकूं और पूरे गांव को ऊपर से देख सकूं। अर्जुन ने चाय का एक घूंट लिया और तुरंत हवा में तैरने लगा। मैं उड़ रहा हूं, उसने खुशी से चिल्लाया। लेकिन 5 मिनट बाद वह धीरे धीरे नीचे गिरा, सीधे घास के ढेर में। गांव के लोग हंसे, लेकिन बंदू की चाय का असर बढ़ने लगा। जल्द ही कई लोग उड़ने वाली चाय पीने के लिए लाइन में लग गए। पूरा गांव हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अफरातफरी मच गई जब एक गाय ने गलती से चाय पी ली और हवा में उड़ने लगी। बंदू, यह तुमने क्या किया? अमर ने गुस्से में कहा, जबकि वह गाय को नीचे लाने की कोशिश कर रहा था। राजा का आगमन। गांव में एक दिन राजा का आगमन हुआ। उन्होंने अमर की जादुई चाय के बारे में सुना था। अमर, राजा ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं अपने राज्य में शांति चाहता हूँ। क्या तुम्हारी चाय मेरी मदद कर सकती है? अमर ने सावधानीपूर्वक एक विशेष चाय बनाई। लेकिन चाय देने से पहले बंदू ने वह कप ले लिया और एक घूंट पी लिया। बंदू, अमर ने चिल्लाया। लेकिन बंदू ने गहरी आवाज में कहा, शांति दिल से शुरू होती है।
राजा, यह आपकी जिम्मेदारी है कि सभी लोग मिलकर काम करें। राजा ने चाय पी और खुशी से मुस्कुराए। अमर, तुम्हारी चाय अद्भुत है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे बारे में सभी को पता चले। त्योहार की रात। उस रात गांव में बड़ा त्योहार मनाया गया। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और अमर की जादुई चाय का आनंद ले रहे थे। बंधु ने गाड़ी पर चढ़कर एक कॉमेडी शो किया और सभी को हंसाया। अमर ने भीड़ को देखा और संतोष महसूस किया। वह जानता था कि असली जादू चाय में नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों में खुशी और उम्मीद जगाने में था। जब रात खत्म हुई तो अमर और बंधु गाड़ी के पास बैठे। बंधु ने आकाश की ओर देखा और कहा, बॉस, आज का दिन सबसे मजेदार था। अमर मुस्कुराया और बोला, हाँ बंधु, लेकिन तुम्हारे साथ हर दिन खास बन जाता है।